अंशु स्टडी पॉइंट। देखो यहाँ पे आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें है चैप्टर का नाम, दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो पहले ये देखना पड़ेगा भाई, एक रैखिक समीकरण में एक रेखे के एक चर कौन सा है, अचर राशि कौन सी, चर राशि कौन सी, उसमें लेफ्ट एंड राइट मतलब बाया पक्ष और दाया पक्ष किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हल किस तरीके से करना और किस तरीके से क्वेश्चन की जांच करनी। तो इसमें पहले बेसिक बात देखेंगे किस तरीके से अकॉर्डिंग है एक चर रैखिक समीकरण में कौन कौन से टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दी x + 2। पहले इसके बेसिक पार्ट देखेंगे, बेसिक पार्ट देखने के बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करना करेंगे। तो पहले देखो x + 2 बराबर मैंने लिख दिया r। ये दो समीकरण, ये समीकरण दे दी। अब बताओ इस समीकरण में ये आपको ये पता चल गया, बताओ ये बाया पक्ष है, ये बाया पक्ष है और इधर ये वाला है ये दाया पक्ष है। ये दोनों दाया पक्ष अलग अलग है। या कह सकते हो ये LHS है, या कह सकते हो आपको RHS। तो इसमें आपको समीकरण है, इस समीकरण में आपको दे देंगे और इस समीकरण बताए x का मान निकालें। अब बताओ आपको हल करना है, इसी समीकरण को कर देंगे, बताओ इसको हल कीजिए। तो इसी समीकरण आपको दे दी, बताओ ये x + 2 बराबर 8 दे रखा है। तो हल करना है तो आपको ये पता है इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है क्या नहीं करनी। तो यहाँ पे देखो x + 2 है बराबर में 8 दे रखा है। तो मैंने इसमें करने से पहले दो चीज़ ध्यान रखना, आपको ट्रांसपोजिशन पक्षांतर करना आना जरूरी है। तो पक्षांतर में ये लिख के देता हूँ यहाँ पे, आपको पक्षांतरण में किस तरीके से करना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पक्षांतरण किस तरीके से करना। मैंने कहा अगर इधर की तरफ प्लस वाली संख्या हो, प्लस वाली हो तो इधर जाके माइनस वाली हो जाएगी, और इधर माइनस की तरफ है, इधर माइनस की है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आती गुणा वाली, अगर इधर गुणा वाली है तो इधर जाके भाग में हो जाती है, और इधर भाग में है तो इधर जाके किस में हो जाती है, गुणा में। तो पहले पक्षांतर करना भी जरूरी है। अगर ये साइन जिसको पता है इधर प्लस की जाएगी, इधर प्लस की, इधर जाएगी तो माइनस की, माइनस की है इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अगर इधर गुणा में तो गुणा में इधर जाएगी तो क्या किस में चल जाएगी, भाग में। तो इस तरीके से पक्षांतर करना, ये वर्ण आना जरूरी है। तो इस टाइप से आपको कई तारीख से इस तरीके से करना। अब देखो यहाँ पे मान लो ये समीकरण, अब बताओ पक्षांतर, जैसे देखो यहाँ पे प्लस के 2, ये प्लस के 2 है और इधर प्लस के 2। अब बताओ x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ से देखो इसको हल करेंगे आगे, तो x तो ऐसे कैसे देंगे और बराबर में ये 8 है। अब बताओ ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो यहाँ पे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा नहीं। तो बताओ मैंने लिख दिया माइनस का। अब बताओ ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ से आ गई, 8 में से 2 जाएंगे 6, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इस तरीके से आपको मान लो हल करना है, या कह दे आपको क्वेश्चन की मान लो जांच करनी है किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना। तो देखो मान लो आप इसी क्वेश्चन में आपको मान लो एक क्वेश्चन देता है किस तरीके से है और इनको चर राशि कौन सी, मान लो मैं यहाँ पे लिख दी x + 1 या x लिख दी, y लिख दी, z लिख दी, और यहाँ पे x + y लिख दिया, कुछ लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक चर रैखिक समीकरण है, यहाँ पे इस पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो घात इनकी 1 1 है, ये देखो ये घात 1 है, तो ये को बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण। ये है, ये सभी इक्वेशन है, इनको बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण। ये है एक चर रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात, जिसकी आप कह सकते हो, बताओ जिसकी अधिकतम घात बताओ कितनी होती है, 1 होती है। एक चर रैखिक समीकरण में इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने x² + 2। अब बताओ यहाँ पे तो घात बताओ कितनी होगी, 2 होगी। तो एक चर रैखिक समीकरण तो है नहीं, तो बताओ ये कह सकते हैं एक चर रैखिक समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक चर रैखिक समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 होगी एक चर रैखिक समीकरण है। किस तरीके से आपको आपको एक चर रैखिक समीकरण के किस तरीके से आपको इनको सोल्व करना और किस तरीके से उत्तर की जांच करनी। तो मान लो इसी का मैं एग्जांपल लेके किस तरीके से कर रहा हूँ किस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ पे x - 2 बराबर मैंने 7 ले लिया। अब आपको करना इसको हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। इसको देखो, अब मान लो ये इस वाले क्वेश्चन है, इसी को एग्जांपल मान लो, इसी को आपको x - 2 बराबर 7 दे रखा है। अब बताओ इसमें दोनों पक्ष दे रखे, ये देखो इधर तो LHS है और ये बताओ RHS है, दोनों पक्ष दे रखे। अब आपको इसको हल करना है, पहले तो हल करेंगे और पहले देखो इसको हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। किस तरीके से आप क्वेश्चन में आपको कह दिया हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, तो किस तरीके से करना।
पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालो, बताओ x माइनस के 2 बराबर में कितना है 7, ये दे रखा है। अब बताओ ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो आपको पता है प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे x है और ये 7 है, और बताओ ये इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो आपके पास x की वैल्यू आपने निकाली, कितनी आएगी। अब मान लो आपको जांच करनी है, उत्तर की जांच करनी है। अब जांच करी तो इसी समीकरण में वापस मान रखना, बताओ x माइनस 2 बराबर कितना है 7। अब बताओ इधर, अब x की जगह जहाँ पे भी आया x की जगह कितना रखेंगे 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे और यहाँ पे 2, तो बताओ 9 में से 2 जाएंगे तो 7, और बराबर में देखो यहाँ पे 7 चल रहा है, यहाँ पे बराबर में 7। तो बताओ आपको उत्तर की जहाँ पे भी आपको जांच करनी है, अगर आपकी x की वैल्यू सही आएगी तो यहाँ पे जांच करेंगे तो दोनों पक्ष में, जैसे आपने लिखा था ना बाया पक्ष और दाया पक्ष, दोनों के मान बराबर आना चाहिए। अगर इधर 4 है तो इधर भी कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो आपको दोनों पक्ष में मान है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मान लो क्वेश्चन को हल करना है और फिर उत्तर की जांच करनी है। तो जांच करनी है तो इस तरीके से बेसिक पार्ट में, और इसमें ज़्यादा कोई बेसिक नहीं है। इसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्नावली है 2.1 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब आपको जो भी समीकरण दे रखे हैं उनको हल करना है और क्या कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जे समीकरण मिलेगी वो समीकरण को हल करना और उत्तर की जांच करनी। किस तरीके से सोल्व करना, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देखना। प्लस माइनस का साइन है वो भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, कहाँ पे कैसे लगाना, किस तरीके से प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की इधर है तो इधर जाएगी प्लस की, गुणा, इस तरीके आपको विशेष छोटे छोटे साइनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसी का 2.1 का पहला क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से करना, यहाँ पे देखो आपको समीकरण दे रखी है 3x दे रखी है बराबर में 2x प्लस 18 ये दे रखी है। अब आपको पहले इसको क्या करना, हल करना। पहले तो इसको पहले आपको पता है हल करेंगे, तो मैं पहले इसको हल कर रहा हूँ। आपको पता है 3x है ये, अब बराबर में, अब बताओ ये 3x में है, ये 3x है, ये 3x यहाँ पे इधर है, तो ये 2x इधर आएगा तो आपको पता है माइनस का हो जाएगा। तो बताओ ये 3x तो मैंने ऐसे कर लिया, और ये 2x प्लस का है तो इधर आएगा तो आपको पता है माइनस का हो जाएगा 2x, और बराबर में कितना है 18। ये प्लस का है तो प्लस का 18, ऐसा कैसे है। अब बताओ आप क्या, 3x में से 2x जाएगा, आपको पता है समान राशियां x वाली होना चाहिए या y वाली होना चाहिए, या p या t या q, कौन सी भी राशि हो पर समान होना चाहिए। ऐसे नहीं एक x वाली हो एक y वाली, दोनों राशि समान अचर राशि होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x वाली दोनों है तो इस तरीके से घट जाए। अब बताओ 3x में से 2x जाएगा तो आपको पता है 1x आएगा। अब x और बराबर में कितना है 18, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 18 आएगी। अब आपको क्या करना है, ये तो हल कर लिया, अब कह दिया आपको उत्तर की जांच कीजिए। अब आपको जांच करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जांच कीजिए। अब आपको करना है जांच कीजिए, जांच करना तो लिखना पड़ेगा जांच करना। तो आपको क्या करना है, जांच करना है तो इसी समीकरण को वापस उतारो। मैंने लिखा 3x बराबर में 2x प्लस कितना है 18, इस समीकरण को उतार दिया। अब आपको जहां जहां पे भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, जहां जहां पे भी आपने x की वैल्यू निकाली इस समीकरण में x की वैल्यू रख दो और दोनों तरफ मान बराबर करते हैं। देखते हैं आप किस तरीके से। यहाँ पे देखो x की जगह रखा हमने 3 लिखा और x की कितना रखूंगा 18 लिख दिया मैंने, बराबर 2, और x की जगह 18 रखा और प्लस के 18। अब मैंने कुछ नहीं लिखा, इसी समीकरण में वापिस x की जगह 18 रखा और सोल्व करना। आपको उत्तर की जांच करनी है, अगर दोनों तरफ से मान बराबर आ जाए तो कह देंगे यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो सही है। आपने जो जांच भी तो करना, किस तरीके से चेक करना, तो बताओ 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 आपको बताया 18 कितना होता है 54 आ गया बराबर में। अब बताओ 18 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ 18 दूनी कितना होता है 36, और प्लस का कितना है 18। अब बताओ 36 में 18 जोड़ेंगे बताओ कितना आएगा 54 आएगा। तो बताओ 54, तो बताओ इधर भी 54 आ गया और इधर भी, बताओ दोनों तरफ समान आ गया। तो बताओ दोनों पक्ष बराबर है, तो आप कह सकते हो बताओ बाया पक्ष, बताओ बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दोनों तरफ बराबर है। मतलब आपके पास जो x की वैल्यू आई वो सही है, आपने उत्तर की जांच कर ली। अगर बराबर नहीं आती यहाँ पे तो आपके जो भी उत्तर है यहाँ पे गलत होते हैं। तो आपने यहाँ पे जांच की दोनों पक्ष बराबर है, बताओ ये भी वैल्यू समान है और ये भी वैल्यू, अगर दोनों का मान समान है तो आप कह देंगे जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू 18 है, इस तरीके से उत्तर की जांच कर सकते हो। ऐसा कैसा है बताओ, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में जैसे देखो अब t है, दोनों समान राशि से यहाँ पे t है तो ये भी t है। देखो
इस समान राशि को पास पास लेके आओ। अब बताओ इसको भी सोल्व करके देखो। बताओ 5t को ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब बताओ ये t वाली है, अब t वाली तो t वाली इधर की तरफ लेके, बताओ इधर की देखो प्लस की है, देखो प्लस की तो इधर आएगी तो आपको बताया माइनस की हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया 3t लिख दिया और बराबर में देखो यहाँ पे माइनस के 5 तो ऐसे कैसे बच रहा है। और देखो ये अब ये माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो आपको पता है माइनस का इधर जाके क्या हो जाता है प्लस का 3 है। अब कुछ नहीं करना, इनको सोल्व करना। बताओ 5t और 3t, 5t में से 3t जाएगा, समान राशि है, t में से 5 में से 3 जाएगा तो 2 और t आएगा, ये 2t बचा बराबर। अब बताओ 5 और 3, एक माइनस की और प्लस की, माइनस और प्लस आपको पता है माइनस होता है, एक माइनस की प्लस की तो माइनस होती है। और माइनस करने के बाद भी बड़ी संख्या हो उनका साइन पे ध्यान है। 5 और 3 में से आपको पता है माइनस होगा, 5 और 3 में से घटेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। अब 2 इनमें से सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 2, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 2। ये तो पता चल गया माइनस का 2, माइनस क्यों है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या -5 है, इसके आगे माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का मैंने 2 लिखा। अब आपको t की वैल्यू निकालनी, यहाँ से t निकाल लो। बताओ ये माइनस का 2, अब देखो गुणा में है, अब मैंने कहा था गुणा में जो चीज हो नीचे जाए किस में चले जाती है भाग में, तो बताओ ये 2 इधर, ये 2 वाला 2 इधर नीचे मैंने भाग दे दिया। अब बताओ 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो बताओ ये बराबर में माइनस का 1, तो बताओ t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1, t की वैल्यू कितनी है -1। अब आपको वही है जांच करनी, जांच कीजिए। अब आपको जांच करना है तो आपको पता है जैसे करो, बाद समीकरण उतारो। ये मैंने लिखा 5t - 3 बराबर में 3t माइनस कितना है 5, ये लिखना। अब आप जहां जहां पे भी आपको t की वैल्यू आपने कितनी निकाली, देखो t एक यहाँ पे भी आएगा और ये जहां जहां पे आपको t दिखाई दे रहा है उसकी जगह -1 रखना। सोल्व करो, बताओ इसको कर रहा हूँ मैं। बताओ 5 लिखा मैंने, ये 5, इसकी जगह -1 आएगा, माइनस का 3 बराबर में 3 और t की जगह -1 और माइनस के 5। अब बताओ ये देखो ये 5 है और -1 को देखो -1 को 5 से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5 और ये माइनस का 3 ऐसा कैसे बराबर, ये 3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 5। अब देखो दोनों मैंने कहा था माइनस माइनस वाली जुड़ती हैं, प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ती है, एक प्लस की एक माइनस की तो माइनस होता है। देखो दोनों संख्या माइनस माइनस की, माइनस और माइनस आपको पता है प्लस होता है। 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो इन दोनों में से सबसे बड़ा साइन संख्या कौन सी है 5 है, 5 के आगे साइन किसका है माइनस का, तो मैंने यहाँ पे किसका साइन आएगा माइनस का बराबर का। अब बताओ इधर भी देखो ये दोनों भी माइनस की है, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो इनको जोड़ने पर भी 8 आया और इनमें से सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे देखो माइनस का साइन है, तो बताओ दोनों तरफ माइनस। अब बताओ दोनों पक्ष बराबर है, तो देखो यहाँ पे भी इधर भी -8 है और इधर भी -8 है। बताओ दोनों तरफ मान बराबर आना चाहिए, अगर मान बराबर है तो यहाँ पे जो आपने t की वैल्यू निकाली मतलब सही, दोनों तरफ मान 8 समान आना चाहिए। अगर इधर -8 है तो इधर भी -8 ही आना चाहिए, इधर 2 आए तो इधर भी 2 आने चाहिए। तो बताओ दोनों पक्ष क्या है बराबर है, तो आप कर देंगे बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दोनों पक्ष क्या है बराबर है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक वाले क्वेश्चन है, इन तरीके से आपको क्वेश्चन करना। तो ये पहला और दूसरा था, इस तरीके से आपको हल करना और उत्तर की जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर पहला और चौथा ये भी देखते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपने पहला और दूसरा किया था वैसा का वैसा ही है। देखो पहले यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, इस तरीके से वाला पहला किया था वैसा का वैसा ही। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 5x + 9 बराबर में 5 + 3x, समान वाली जैसे चर राशि उनको एक तरफ लेके आते हैं। देखो यहाँ पे 5x दे रखा है, इसको हल कर रहे हैं। पहले मैंने लिखा 5x, अब बताओ ये 5x + 9 उधर में 5 + 3x है। अब 5x है तो इसके पास x वाली राशि लेके आएंगे, तो बताओ इधर देखो प्लस के 3x है, अब इधर जाएगा तो आपको बताया माइनस का हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया -3x बराबर। अब बताओ इधर क्या बचा केवल 5। अब बताओ इधर प्लस के 9 है, अब बताओ प्लस के 9 है, ये वाली इधर आएगी तो आपको पता है इधर प्लस के तो इधर आए क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस का मैंने 9 लिख दिया, माइनस का कितना आएगा 9, ये 9 है तो माइनस का 9 इधर मैंने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करो। बताओ 5 में से 3x आएगी, 5 में से 3x जाएंगे तो आपको पता है 2x बचेगी, तो ये आपने लिख दिया 2x बराबर। अब बताओ 5 में से 9 जाएंगे, 5 में से 9 जाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा 4 बचेगा, तो मैंने बताओ 5 में से 9 गया तो बताओ 4 बचेगा। बताओ एक प्लस का एक माइनस का,
प्लस माइनस करने पर माइनस होता है। अब बताओ एक प्लस का सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9 है। 9 के आगे साइन देखो किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का आएगा। अब आपको x की वैल्यू निकाले। अब बताओ गुणा में, मैंने कहा था गुणा में तो किस में चले जाती है, भाग में। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, तो माइनस का 4 ऐसा कैसे रहेगा। अब ये गुणा में तो नीचे जाके किस में चले जाएगा, भाग में। अब बताओ 4 में 2 का भाग जाता है, काट लो, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 बारी। तो बताओ माइनस का x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस के 2। तो आपने यहाँ से आपके पास x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। अब क्या करना है आपको, जांच करना। तो बताओ जांच करो, ये जांच करना है। तो आपको उत्तर की जांच करनी है। तो देखो वापिस संख्या लिखो, ये उतारो। बताओ मैंने लिखा 5x प्लस के 9 बराबर में 5 प्लस के कितने हैं, 3x। अब इसी में आपको जहाँ जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, ये x इनका मान रखो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x। इस x की जगह -2 रखते हैं और वापस सोल्व करते हैं। बताओ मैंने लिखा 5 को ऐसे कैसे लिखो, और x की जगह -2 प्लस के 9 बराबर में 5 प्लस 3, 5 प्लस है और ये 3 है, और x की जगह कितना रखेंगे, माइनस के। अब इसको सोल्व करते हैं। बताओ 5 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएंगे। बताओ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएंगे। तो लिखो ये माइनस का 10 और प्लस का 9, क्योंकि एक माइनस का है, माइनस बाहर तो आएगा। 5 को 2 से गुणा करूंगा 10 और एक माइनस बाहर बराबर। बताओ 5 तो ऐसे कैसे आएंगे, और 3 को 2 से गुणा करूंगा बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। अब बताओ 10 में से एक प्लस का एक माइनस का। बताओ 10 में से 9 जाएगा तो आपको बताएं 1 बचेगा, और किसका आएगा, माइनस का। तो देखो माइनस का 1 आ गया। बताओ 5 में से 6 जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी देखो माइनस होगा। 5 में से 6 नहीं जाता, 6 इसमें से जाएगा तो माइनस का, यहाँ पे कितना बचेगा, 1, तो माइनस का। अब बताओ दोनों तरफ राशि समान है। मैंने कहा था दोनों बाह्य पक्ष और दाह्य पक्ष बराबर आना चाहिए। तो बताओ इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो x की वैल्यू जो भी आई वो क्या है, सही है। तो आप कर देंगे इधर भी बाह्य पक्ष बराबर कौन सा है, दाह्य पक्ष। दोनों क्या पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर है। इस तरीके से वाला वाला भी है, इस तरीके से कर सकते हो। अब इसका वाला अगला वाला है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन 4 है, ये भी जैसे पहला किया था वैसा का वैसा है, इसमें भी करते थे। मान लो ये मैंने लिखा 4z, इसको सोल्व करते हैं। इसको करिए, देखो पहले तो मैंने 4z ऐसा का ऐसा लिखा। अब बताओ z वाली राशि इधर प्लस की, इधर आके हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की 2z बराबर। इधर बताओ कितने, प्लस के 6 ये बचा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का कितना है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 4 में से 2 जाएगा, तो आपको पता है 4z में से 2z जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 कितना बचेगा, 2z। तो मैंने लिख दिया 2z बराबर। अब बताओ 6 में से 3 जाएगा, बड़ी में से छोटी, मतलब बिल्कुल सही है, तो 6 में से 3 जाएगा, बताओ कितना बचा, 6 में से 3 जाएगा, 3 ही बचेगा। और z की वैल्यू, अब आप यहाँ से z की निकालो, तो बताओ 3 ये गुणा में 3 किस में चले जाएगा, बाहर में। तो बताओ आपके पास z की वैल्यू आई, बताओ z का मान कितना आया, 3/। अब क्या करना आपको, जांच करनी। तो बताओ वही जांच कीजिए, बताओ जांच करना है तो वही समीकरण है। इस समीकरण में z की जगह मान रखो, वापिस इसको लिखो। बताओ 4z प्लस 3 बराबर में 6 प्लस 2। और जहाँ जहाँ पे भी आपको z दिखाई दे रहा है, देखो इस z की जगह पे किसका मान रखेंगे, 3/2 रखते हैं और वापस सोल्व करते हैं। इसको देखो मैंने लिखा, बताओ 4 ऐसे कैसे लिख दिया, z की जगह बताओ कितना लिखना, 3/2, 3/2 तो लिखना, और प्लस के 3 बराबर 6 प्लस 2, और z की जगह कितना रखेंगे, 3/2। अब कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना। अब देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो गुणा का साइन मानते हैं, ठीक है, गुणा का। अब बताओ 4 को 3 से गुणा करूंगा, गुणा का साइन है। इसको देखो यहाँ पे ऐसे, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अगर आपको कुछ किसी को नहीं आ रहा तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया और ब्रैकेट लिख दिया 6/2 लिख दिया। अब इसके बाहर कोई नहीं है तो यहाँ पे गुणा का साइन मानते हैं, इसको गुणा मानते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के बाहर है कोई संख्या, तो इसको गुणा का साइन। तो बताओ 4 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 12। तो मैंने लिख दिया 12/2 है, और प्लस के कितने यहाँ पे 3 है, प्लस के 3 है। अब बताओ यहाँ पे भी कट रहा है, 2 को कितनी बार कट रहा है, देखो 6 बार ही कट रहा है, यहाँ से 2 कितने होते हैं, 12। अब बताओ 6 और 3 जोड़ेंगे बताओ कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इधर भी सोल्व करो, बताओ 6 तो ऐसे कैसे आएंगे, प्लस, बताओ 3 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 6। 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6, बताओ यहाँ पे 6 बटा कितना आ जाएगा, 2।
अब तो ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार। अब बताओ 6 में 3 जोड़ेंगे, बताओ कितना है, 6 कितने होते हैं, 9। तो बताओ इधर भी 9 आ रहा है। बताओ दोनों तरफ मान समान है, इधर भी 9 आ गया तो इधर भी 9 आ गया। तो आप कहते हैं दोनों पक्ष बराबर है, तो LHS बराबर क्या है, RHS है। मतलब दोनों मान बराबर है, तो आप कह देंगे आपके जो भी उत्तर आ रहा है वो मान क्या है, समान है। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हल करना है और हल करने के बाद में उत्तर की जांच करनी है। अगर उत्तर की जांच करने के बाद में दोनों तरफ से बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों तरफ से मान बराबर है, तो आपके जो उत्तर आया वो मान क्या है, सही है। और जिसके मान बराबर नहीं है तो मान लो जो भी उत्तर है वो यहाँ पे गलत होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। जैसे पहले किए थे सारे क्वेश्चन सेम है। देखो इस तरीके से वाले हैं, दोनों पक्ष दे रखे। पहले देखो 2 राशि है। अब बताओ यहाँ पे 2x है और इधर आएगा ये x, 2x है, x वाली इधर आएगी, तो ये देखो माइनस के x है, इधर आएगी क्या हो जाएगी, प्लस के x हो जाएगी बराबर। इधर कितना है, 14। अब बताओ ये माइनस का 1 है, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं कर, 2x और 1x, 2 में 1x, 2x और 1x कितना हो जाएगी, 3x। तो लिखा मैंने 3x बराबर 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो। बताओ ये 15 तो ऐसे से ये गुणा में तो किसमें चले जाता है, भाग में। तो ये लो, अब कितनी बार गया, 3 पंजे कितना होता है, 3 पंजे 15। तो बताओ आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 है। तो ये आपके पास x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, जांच करनी है। बताओ लिखो, जांच करना तो इसको भी करते हैं। बताओ वापिस समीकरण इसी को उतारो वापिस, 2x माइनस 1 बराबर में 14 माइनस x। जहाँ चाहे भी आपको पास x है, x से कितना रखेंगे, 5 रखो। बताओ लिखते हैं यहाँ पे 2, तो x की जगह कितना रखेंगे, 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की जगह कितना रखेंगे, 5। अब बताओ 2 को 5 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 10। तो 10 माइनस 1, बताओ कि 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 9। इधर तो आपके पास 9 आ गया। इस भी बताओ 14 में से 5 गया कितना बचेगा, 9। तो आपको पता है ये तो 9, तो इधर भी बताओ 9 आ गई और इधर भी कितने हैं, समान राशि। तो बताओ समान राशि है, तो आप कह देंगे जो भी मान आपका पास आया वो समान है, तो आप कह देंगे LHS बराबर क्या है, RHS। दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, तो आपके पास जो मान आया वो क्या है, सही है। इस तरीके से वाला आपने क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन अगला भी देखो, 6 वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी को भी सोल्व करना। अब इसी समीकरण में कुछ नहीं करना, पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसी समीकरण में देखो LHS और RHS में देखो, दाया पक्ष में देखो, इसमें कुछ नहीं किया है। पहले यहाँ पे 3 भाग दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको पहले क्या कर लेते हैं, देखो ऐसा कैसे डालो, 8x को ऐसे कैसे लिखा मैंने, प्लस के 4 बराबर। अब पहले इसको सोल्व कर ले, गुणा करके देखते हैं। ये देखो मैंने 3 को x से गुणा करूंगा तो मैंने कितना आएगा, 3x। ये लिख दिया मैंने 3x। अब देखो फिर 3 को 1 से गुणा करूंगा तो बताओ वापिस कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। ये देखो यहाँ पे साइन इसकी जगह माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का। और देखो -3 को 1 से गुणा करना तो 1, या माइनस का साइन था, गलती से प्लस का लिख दिया था, यहाँ पे माइनस का था। बताओ अब फिर प्लस का कितना दे रखा आपको, 7 दे रखा। अब कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 8x प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर में 3x। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 3 है और प्लस का 4, ये देखो -3 और प्लस के, माइनस और प्लस माइनस होते हैं। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस 7 में से 3 जाएगा तो आपको पता है 4 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 4। और 7 के बड़ी संख्या जो किसकी है, प्लस की, तो मैंने ये प्लस का साइन दिया। किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और सबसे बड़ी संख्या 7 है, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया। अब आपके पास ये समीकरण बन गई, ये आई। अब इस तरीके से आप समीकरण को, पिछले जितने भी सवाल किए थे इस तरीके से समीकरण मिलती थी। अब कुछ नहीं करना, इधर लेके आओ, 8x है और इधर आएगा तो ये 3x, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। इधर 4 है, अब प्लस के 4 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4। अब बताओ 4, यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बराबर 4 में से 4 गया तो 0। अब x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और ये 5 नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, 5, तो बराबर कितना आएगा, 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू आपके पास बताओ आपकी बात कितनी आएगी, 0 आएगी। अब आपको जांच करनी है, बताओ वापस कीजिए, जांच कीजिए, जांच करना। बताओ जांच करना तो समीकरण में रखते हैं। बताओ इसी समीकरण में रख देते हैं मान 8x प्लस 4। आपकी मर्जी हो, आपकी चाहे तो इसी में भी रख सकते हो, इसी में भी, दोनों में आंसर सेम आएंगे।
जांच करनी है आपको, इसी में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो करो 3x प्लस कितना है 4। अब बताओ जहाँ जहाँ पे भी आपके पास x है, देखो यहाँ पे ये x यहाँ पे भी है, और x की जगह कितना रखना है आपके पास 0 रखना है। तो बताओ 8 रखा, x की जगह 0 प्लस के 4 बराबर 3 और 0 प्लस के 4, जहाँ जहाँ पे भी x था। अब बताओ 8 को 0 से गुणा करेंगे, मैंने कहा था किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आता है। तो बताओ ये वाला तो वापिस 0 हो गया, क्या बचा केवल प्लस के 4 इधर भी। 3 को 0 से करेंगे तो वापस ये भी 0 हो गया, क्या बचा केवल 4। तो बताओ दोनों तरफ मान क्या आएंगे, समान आएंगे। तो आप कह सकते हो LHS बराबर क्या है RHS, दोनों पक्ष बराबर है तो x की वैल्यू आई है वो क्या है सही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में हल करना है और उत्तर की जांच की। तो क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां इस तरीके से आराम से